सर्वप्रथम आप सभी को मेरा जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुश्मन भी हो तो रावण जैसा हो। दक्षिण में लिखी गई राम कथाओं में महर्षि कंबन की राम कथा है इराम अवतारम, जो कि वाल्मीकि रामायण तुलसी रामायण में नहीं है। राम ने जब लंका विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना की, तो जब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, आपको पता होगी, जब उन्होंने स्थापना की तो उन्होंने कहा कि आसपास कोई ऐसा आचार्य लाइए, कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण जो हमारा यज्ञ करा सके। तो जामवंत ने कहा कि महोदय, इस समय तो दल में समुद्र तट पर पेड़ है, वनवासी है, हम में से तो किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आचार्य ऐसा लाइए जो शैव और वैष्णव परंपराओं दोनों का सम्मिलन हो, जिसमें दोनों चीजें आती हों। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो एक ही आदमी है, पर वो हमारा शत्रु है, पुलस्त्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव जी का भक्त है, कर्मकांडी है, सब कुछ जानता है। तो राम ने कहा कि एक बार जाकर देखिए, कहकर देखिए। तो इराम अवतारम में कथा आती है, कितनी अच्छी है कि दुश्मन भी हो तो ऐसा हो, सामने वाला भी, कि हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। रावण जैसा आचार्य। जामवंत जब लंका पहुंचे राम के कहने पर, तो महर्षि कंबन लिखते हैं कि रावण को जब पता चला कि जामवंत आए हैं, तो जामवंत उनके पितामह के दोस्त रह चुके हैं, तो उनको लगा कि ये मेरे बाबा के दोस्त हैं, तो आदर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे महल तक का रास्ता बताने के लिए उन्हें कष्ट ना हो, तो हर जगह पर राक्षस हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और जिधर की तरफ इशारा करें उधर जामवंत चलें। तो कथा आती है रामायण में महर्षि कंबन की कि जामवंत के शरीर का आकार बहुत बड़ा था, तो उनको रास्ता दिखाते दिखाते रावण के पास तक ले गए। तो रावण ने खड़े होकर प्रणाम किया, खड़े होकर पैर छुए, प्रणाम किया, स्वागत किया कि मैं राक्षस रावण आपका स्वागत करता हूँ, किस लिए आप आए। तो जामवंत ने कहा कि मेरे यजमान, मैं चाहता हूँ मेरे यजमान के आप आचार्य बन जाएं। तो रावण ने कहा कि श्रीकीर्ति से पूर्व मुझे विचार करना पड़ेगा और इसमें देरी लगेगी, आप बैठ जाएंगे, आसन ग्रहण कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। तो जामवंत बैठ गए। तो रावण ने पूछा कि आपका यजमान कौन है। तो जामवंत ने कहा कि अयोध्या के राजकुमार दशरथ जी के पुत्र प्रभु श्री राम मेरे यजमान हैं, और वो एक यज्ञ करना चाहते हैं भगवान शंकर के विग्रह को स्थापित करके, शिवलिंग को, अपने बड़े कार्य के लिए, बड़े काम के लिए। तो रावण ने कहा, क्या ये बड़ा काम लंका विजय तो नहीं है। तो जामवंत ने कहा कि आचार्य आप ठीक समझ रहे हैं, ये लंका विजय का यज्ञ है। तो क्या आप आचार्य पद स्वीकार करेंगे। तो रावण ने कहा कि वैसे तो मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो अपने दूतों के प्रति बालक हैं, अपने दूत को बहुत अच्छी तरह रखते हैं, और ऐसे मर्यादावादी यजमान का आचार्य बनना मुझे स्वीकार है। आप जाकर के कह दीजिए कि मैं आऊँगा। ये है रावण, जिसके यहाँ माँ सीता सुरक्षित रही, माँ सीता शील के साथ सुरक्षित रही। उस समय का शत्रु भी कैसा है। तो जामवंत ने कहा कि क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, यज्ञ की क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें मंगानी पड़ेंगी। तो आचार्य रावण ने कहा कि मेरे यजमान वनवासी हैं, घर से बाहर हैं,
और जब यजमान घर में ना हो, ये सब चीज़ें बाहर करानी पड़े, तो सारी चीज़ों की तैयारी आचार्य को स्वयं करनी पड़ती है। आप जाकर कहिए अपने यजमान से कि वो नहा धोकर स्नान के साथ और व्रत के साथ तत्पर रहें, मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगा। तो उसके बाद रावण ने अपने लोगों से कहा कि भाई मुझे पूजा कराने के लिए जाना है, ये सारी चीज़ें तैयार करो। उसके बाद रावण एक रथ लेके माँ सीता के पास गया। तो माँ सीता से उसने कहा कि समुद्र पार आपके पति राम और मेरे यजमान ने एक यज्ञ आयोजित किया है और मुझे उस यज्ञ के आचार्य के रूप में बुलाया है, और जंगल में रहने वाले किसी भी आचार्य की सब चीज़ों की व्यवस्था करना ये आचार्य का काम होता है, और उसकी अर्धांगिनी की व्यवस्था करना ये भी मेरे जिम्मे है। तो मैं आचार्य रावण तुमसे कहता हूँ, ये रथ खड़ा हुआ है, ये पुष्पक विमान है, तुम इसमें बैठ जाओ, लेकिन ये तुम ध्यान रखना वहाँ भी तुम मेरी कैद में हो, मेरी ही सुरक्षा में हो। तो राम अवतारम में प्रसंग आता है कि देवी सीता ने रावण को आचार्य कहकर प्रणाम किया, जो आज्ञा आचार्य। तो उनके प्रणाम करने पर उसी रावण ने देवी सीता को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। उसके बाद रावण राम के पास पहुंचा। दोनों भाइयों ने खड़े होकर प्रणाम किया कि आचार्य, मैं यजमान राम आपको प्रणाम करता हूँ। मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भगवान शंकर का विग्रह स्थापित हो, ताकि महादेव मुझे आशीर्वाद दें और मैं लंका पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो रावण ने कहा कि मैं आपके यज्ञ को पूरी तरह संवादित करूंगा, और भगवान चाहेंगे तो आपको उस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। उसके बाद सुनते हैं कि हनुमान भी गए हैं। तो तैयारियां शुरू हुई। तो रावण ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं है, मुहूर्त नहीं टल सकता। आपकी पत्नी वो कहाँ है, उन्हें बुलाइए। तो राम ने कहा कि मेरी पत्नी तो इस समय उपस्थित नहीं है। ऐसी कोई शास्त्रीय विधि हो कि उनकी अनुपस्थिति में ये यज्ञ हो जाए। तो रावण ने कहा ये संभव नहीं है। केवल 3 प्रकार से इसकी अनुमति है। या तो आप विदुर हो, आपकी पत्नी न हो, दूसरा आप अविवाहित हो, आपका विवाह न हुआ हो, तीसरा आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या ये तीनों उपस्थितियां हैं? तो राम ने कहा ये तीनों स्थितियां तो नहीं है। अब राम ये कैसे कहे कि आप ही हैं इसके कारण, क्योंकि वो तो आचार्य हैं। तो जामवंत ने कहा कि इसकी क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आचार्य रावण ने कहा कि जब कोई यजमान जंगल में हो और उसके पास यज्ञ करने के लिए समस्त साधन न हो, तो आचार्य का काम होता है कि यज्ञ के समस्त साधन आचार्य उपस्थित कराए। तो मेरे आप विभीषण जी को, अन्य मित्रों को भेज दीजिए। मेरे यान में अर्ध यजमान सीता जी बैठी हुई है, उन्हें बुला लाइए। तो राम अवतारम में प्रसंग आता है कि उसके बाद में पूजन हुआ, विधिवत पूजन हुआ। माँ सीता ने अपने ही हाथों से उस शिवलिंग को स्थापित किया, जो आज भी वहाँ पर लंकेश्वर का शिवलिंग मौजूद है। सुनते हैं कि वहाँ पर हनुमान भी अपना शिवलिंग उठा लाए। बोले हटो, यहाँ मैं अपना शिवलिंग लगाऊंगा। तो राम ने कहा कि जो लगा है उसको लगने। तो बोले नहीं महाराज, मैं तो अपना लेके आया हूँ, मैं तो अपना लगाऊंगा। तो राम समझ गए कि इन्हें अपने बल पर थोड़ा अहंकार आ रहा है। तो राम ने कहा ठीक है, हटा लो। तो सुनते हैं कि हनुमान ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो शिवलिंग नहीं हटा। तो फिर राम ने वरदान दिया है कि आज से तुम्हारा भी शिवलिंग यहाँ पर मौजूद रहेगा,
तो हनुमान के द्वारा भी उपस्थित एक शिवलिंग है जो कि हनुमानेश्वरम के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद दोनों यजमानों ने आचार्य को प्रणाम किया, राम और सीता ने प्रणाम किया। उसके बाद कहा कि आचार्य आपकी दक्षिणा। तो आचार्य रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं, घर से बाहर हैं और आपके पास कोई दक्षिणा नहीं है और आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते हैं। और स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा देंगे, इसमें मेरी दक्षिणा आप पर रही। तो राम संकोच में पड़ गए कि मेरी दक्षिणा रही, आप बता दीजिए ताकि विधिवत तैयारी रखूं, मैं कभी देने योग्य बन पाऊं आपको। तो रावण ने कहा कि मैं आचार्य होने के नाते आपसे एक दक्षिणा मांगता हूं। तो रावण ने क्या दक्षिणा मांगी कि जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे सामने उपस्थित रहें, मैं आपसे ये दक्षिणा मांगता हूं। तो शत्रु भी हो तो रावण जैसा हो, दुश्मन हो तो रावण जैसा हो। जय श्री राधे।